हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप लोग अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम। सो जिसने अभी तक मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। सो आज हमारा चैप्टर का नेम है कंबशन एंड फ्लेम। तो ये कंबशन क्या होता है और ये फ्लेम क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो, कंबशन कंबशन मीन्स क्या? ऐसा चीज़ जो जलता हो, ठीक है, जो जले और वो साथ में हीट प्रोवाइड करे। ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट करके वो हीट प्रोवाइड करे। ठीक है, वो कंबशन हो गया। बट फ्लेम क्या हुआ? फ्लेम एक डिफरेंट चीज़ है, कंबशन से बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। किसी भी चीज़ को जलने के लिए हम लोग को फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो जल सके। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल, जो डेली डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। जैसे कि आप लोग वुड जलाते हो, कोयल जलाते हो, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, गैस हम लोग यूज़ करते हैं। पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं। ठीक है, काउडंग भी बहुत लोग जलाते हैं। तो ये सब क्या है? फ्यूल है। मतलब इन सब, ये सब जो है रिएक्ट करके जब जलते हैं तो इनमें से हीट निकलता है ना, दैट इज़ कम्बशन। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्बशन। एक ऐसे केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीजन का रिएक्ट करके एक ऑक्सीजन का रिएक्ट करके जो है वो हीट से, ठीक है, वो सब्सटेंस जल कर जो है हीट प्रोवाइड करे, उसको हम लोग बोलते हैं कंबशन। और ये फ्लेम क्या होता है? तो ये फ्लेम मीन्स, फ्लेम से क्या समझते हो आप लोग? फ्लेम से आप लोग समझोगे कैंडल। ठीक है, फ्लेम से समझोगे आप लोग कैंडल। जैसे कि कैंडल चलता है तो उसमें से भी हीट निकलती है ना, बट उसमें से लाइट भी निकलता है एंड उसमें से वैक्स भी तो गिर रहा होता है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड फ्लेम। सो ये क्लियर है आप लोग को? तो दोनों चीज़ जल रहा है, बट डिफरेंस समझ में आया आपको? ये तो फिर ये होता है। ठीक है, तो अब देखें हम लोग आगे, व्हाट इज कंबशन। तो यहाँ पे देखो डिफिनीशन दिया हुआ है, ए केमिकल प्रोसेस। ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना डिफिनीशन, ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जो है कंबशन में जाता है, जो सब्सटेंस का कंबशन होता है, उसको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस मीन्स क्या? ऐसा सब्सटेंस होता है जो उसका कंबशन ना हो सके, जो जल ही ना। तो यस, ऐसा सब्सटेंस होता है। जैसे कि स्टोन आपका, वो आपका नहीं जलेगा, है ना, दैट इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। बट कंबस्टिबल में आपका सब्सटेंस आ गया, जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, काउडंग, वुड, कोयल, चारकोल, दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, ये जो आपका जो सब्सटेंस जलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फ्यूल। एंड फ्यूल कैसे हो सकते हैं? फ्यूल जो है हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कंबशन में जो है हीट के साथ साथ कुछ लाइट भी निकलती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस यहाँ पर मेंशन है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे हम जैसे हम लोग पढ़े हैं छोटे क्लासेस में कि फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। क्योंकि फूड हमारे बॉडी का इंजन है, वो क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है ना, कि वो इंजन चल सकता है। हम लोग अगर दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो इसको एनर्जी कहाँ से आती है? ये फूड से एनर्जी आती है। तो फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी, है ना। तो ये जो फ्यूल, आप हम लोग क्या बोले कि कोई भी सब्सटेंस जो जलता हो और वो हीट प्रोवाइड करता हो, है ना। तो क्या ये हमारा बॉडी भी, जब हमारे बॉडी में भी जब ये फूड सब टूटते हैं और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, तो वो जो हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या इसको हम लोग कंबशन बोल सकते हैं? तो नहीं, ये एक अलग प्रोसेस है, ये कंबशन नहीं है। जैसे कि आप सन, सन भी तो हम लोग को हीट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज फ्लेम और कंबशन। नो, ये दोनों में से कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में सन का जो हीट निकलता है या फिर ग्लो आती है या फ्लेम निकलता है, कुछ भी होता है, तो दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होता है सन में। ठीक है, फिर कभी डाउट मत क्रिएट करना अपने माइंड में कि ये सन भी कंबशन है या फिर फ्लेम है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी कराई गई है, एक्टिविटी 6.2 में। सबसे पहले अपने यहाँ पे देखो, एक बीकर लिया, उस बीकर के नीचे यहाँ पर आपको 2 पीस वुड रख दिया ताकि वो थोड़े हाइट पे रहे, थोड़ा डिस्टेंस रहे, ताकि नीचे से एयर पास हो सके, है ना। तो यहाँ देखो कितने अच्छे से जल रही है ना, कैंडल हमारी जल रही है। अब देखो सेकेंड वाले में क्या किया, इसमें से वुड है हटा दिया और तो देखो क्या हुआ, एकदम फ्लिक कर गई और क्या हुआ, स्मोक निकाल दी। ये जो कैंडल है ये क्या फ्लिक कर गई और स्मोक रिलीज कर दी, है ना। जो ये थर्ड वाली है,
इस थर्ड वाले में क्या हुआ, ऊपर से जो कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड रखने से क्या हुआ, जो भी इसमें से ऑक्सीजन था वो सारे खत्म हो गए, एंड खत्म होने के कारण, बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये जलना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए पहला चीज़ चाहिए हम लोग को फ्यूल, फ्यूल के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। सेकेंड क्या है, एयर, एंड थर्ड हम लोग अभी पढ़ेंगे हीट, बट इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्यूल, एयर एंड हीट। फ्यूल मीन्स क्या, एज सब्सटेंस जो जल सके, ठीक है, दैट इज जो कंबशन कर सके। एंड एयर, एयर अगर नहीं था यहाँ पर, देखो ये एग्जाम्पल एकदम क्लियर है कि एयर था तो ये जला, हल्का सा एयर मतलब एयर कम होने लगा तो ये फ्लिक करके स्मोक रिलीज कर दिया। एंड थर्ड में क्या हुआ कि ये बिल्कुल ही बंद हो गया क्योंकि इसमें एयर बिल्कुल पास नहीं किया। तो ये देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि एयर होना बहुत ज़रूरी है, अगर एयर नहीं था तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ में आ रहा है इससे कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए तीन चीज़ चाहिए, पहला चीज़ फ्यूल, सेकेंड चीज़ एयर, एंड थर्ड हम लोग हीट है, वो देखेंगे आगे कि वो कैसे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सन जो है ये कंबशन क्रिएट करता है क्या, तो नहीं, सन में जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिस कारण से जो है उसमें से हीट निकलता है एंड लाइट आती है ना। तो अब लोग देखेंगे, देखो ये जो फिगर है 6.3, इस पर आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जो पर्सन है इसके ऊपर ना ब्लैंकेट से पूरा कवर्ड है। यहाँ पे एक आग लग गई थी थोड़ी सी, तो क्या किया इस बंदे को ना, इस पर्सन को ना ब्लैंकेट से पूरा कवर कर दिया। ऐसा क्यों किया गया, आप लोग सोचोगे कि ब्लैंकेट भी चल जाएगा, बट नहीं। ये मैंने क्या समझाया आप लोग को कि एयर, एयर का अगर कांटेक्ट बंद होने से क्या होता है, जो फायर फैल रही होती है ना वो कम हो जाती है, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो अगर कहीं देखो, आप कहीं भी देखोगे आप लोग ये चीज़, कहीं अगर आग लग रही होती किसी भी, उसको मोटे कपड़े से या किसी ब्लैंकेट वगैरह से उसको कवर किया जाता ताकि ना वो वहाँ पे एयर का कांटेक्ट बंद हो और वहाँ पे आग जो फैल रही थी वो रुक जाए, है ना। तो अगर सपोज यहाँ पे हम लोग को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ये चैप्टर में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आग लग रही थी, उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया गया ताकि इसमें एयर का कांटेक्ट बंद हो जाए, और एयर का कांटेक्ट बंद होते ही इसमें आग का फैलना रुक जाता है और इस इंसान की लाइफ हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी को देख रहे हो, कहीं पे देख रहे हो आग लगते हुए, तो अगर आपके पास इंस्टेंट अगर ये सब चीज़ आपको पता होगा तो आप किसी की जान बचा सकते हो, ठीक है, किसी का लाइफ आप सेव कर सकते हो। तो आप ये सब चीज़ याद रखना कि ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को कि फॉरेस्ट में जो है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट में आग लगती कैसे है ना। तो फॉरेस्ट में आग लगती है लाइटनिंग की वजह से। लाइटनिंग होती है, इतनी गर्मी होती है, ऊपर से जब गर्मी होने के कारण ये जो बैम्बू स्टिक्स वगैरह होते हैं या फिर लकड़ियाँ होती है फॉरेस्ट की, वो सब आपस में टकराती हैं, एंड फ्रिक्शन के कारण, लाइटनिंग के कारण, इतनी गर्मी के कारण क्या होती है, जंगलों में, बड़ी बड़ी जंगलों में आग लग जाती है। और उस फायर को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो, इतना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे फायर कंट्रोल करना, बिकॉज वहाँ पे ग्रासेस होती हैं, और ग्रास क्या करती है, इतनी तेज़ी से वो फायर को स्प्रेड करती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या आप लोग सोचो, अगर ये इतनी बड़ी फॉरेस्ट में अगर हम लोग एक मैच स्टिक हम लोग जला के वहाँ पे रखते, तो क्या उससे आग पकड़ेगा, पूरा फॉरेस्ट में आग लगेगा, नहीं, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बात किया था ना अभी, किसी चीज़ को जलने के लिए थ्री चीज़ चाहिए, पहला फ्यूल, सेकेंड दैट इज़ एयर, एंड थर्ड इज़ हीट। तो अब हम लोग बात करेंगे हीट क्यों चाहिए, है ना। सपोज आप किसी एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए 33 मार्क्स मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो किसी पर्सन को अगर 32 आ रहा है, ठीक है, तो वो तो एक नंबर से फेल हो गया, बट अगर किसी को 34 आ रहा है तो वो एक नंबर से पास हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही नंबर से भाई, लेकिन वो पास तो हो गया ना, वो नेक्स्ट क्लास प्रमोट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, वैसे ही आप लोग को अगर किसी को चलाना है तो कम से कम उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। अगर फॉरेस्ट को जलाना है तो फॉरेस्ट जलाने के लिए कम से कम उतना टेम्परेचर दो, उतना हीट दो ताकि वो पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाए। और मैच स्टिक उतना हीट प्रोवाइड कर सकती है क्या, नहीं ना। तो आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग देखे होंगे अपनी मदर को किचन में काम करते हुए, तो आप लोग देखो कि जब मम्मी लोग रोटी सेकती है ना,
तो तवे पे तब तक तवे गर्म नहीं रहते तब तक रोटी अच्छे से बनती नहीं है, ठीक है। तो तब तक तवे को उतनी अच्छे से हीट नहीं मिल रही, तब तक वो रोटी अच्छे से सिकाता नहीं है। तो उतनी हीट तो प्रोवाइड करो उसको, जैसे यहाँ पर किसी फॉरेस्ट को जलने के लिए उतनी हीट प्रोवाइड करो ताकि वो पूरे फॉरेस्ट में आग लग सके। एक मैच स्टिक से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यही होता है हीट। क्या ये सब सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है उसके टेम्परेचर? हाँ। तो ये सब सब्सटेंस के लिए अलग अलग हीट हम लोग देना पड़ता है, अलग अलग उसका इग्निशियस टेम्परेचर होता है। अभी इग्निशियस टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशियस टेम्परेचर मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशियस टेम्परेचर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इग्निशंस, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशियस टेम्परेचर। ये सब सब्सटेंस का अलग अलग होता है। जैसे कि एक मैच स्टिक को जब आपको चलाना होता है, आपको बहुत कम हीट प्रोवाइड करना उसमें, है ना। लेकिन जब आपको किसी फॉरेस्ट में आग लगानी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हीट चाहिए होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सब सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ को जलाने का, किसी भी चीज़ को हीट करने का, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एक्टिविटी नंबर 6.4। इसमें क्या कर रहे हैं ना, पेपर के कप्स बनाए, उस पेपर के कप्स को पहले 2 कैंडल ले लिए, ठीक है। 2 कैंडल लेने के बाद क्या किए, 2 कैंडल लिए, 2 कैंडल के ऊपर लिखे वहाँ पे पेपर कप्स रखे, ठीक है। पेपर कप्स में एक में पूरे वाटर से फिल कर दिया और एक जो है नॉर्मल पड़ा हुआ है। तो ये तो दोनों कैंडल को जला दिए और दोनों कैंडल से क्या हो रहा है, ये जो हमारा पेपर कप से ये हीट हो रहा है। तो जिस पेपर कप में यहाँ पे आपको पानी रखा हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये पानी गर्म होगा। पहले पानी गर्म होता है ना, पेपर गर्म होगा। तो क्या किया, जो हीट मिल रहा था पहले से पानी गर्म हो गया, फिर उसे पेपर कप गर्म होगा, और सेकेंड वाले में क्या हुआ, हीट जो मिला उसे पेपर कप गर्म हो गया, एंड पेपर कप गर्म होने से पेपर कप जल गया। बट ये फर्स्ट वाला जो है इसमें नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि जो हीट था, जो भी हीट प्रोवाइड किया गया कैंडल के थ्रू, है ना, वो सारा तो पहले वाटर अपने बॉयल होने में लग गया। वाटर भी तो हीट लेगा ना, अगर वाटर को हीट मिला तो वो ऑब्वियस लेगा। तो वाटर हीट ले लिया एंड वाटर बॉयल हो गया एंड पेपर का कुछ नहीं हुआ। अब जब वाटर बॉयल हो जाता तब जाता वो कंडक्शन के थ्रू पेपर कप्स में हीट, लेकिन पहले तो वाटर में गया। तो और सेकेंड वाले में क्या हुआ, पहले ही पेपर में कप में चला गया। तो ये रीज़न है कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर अलग अलग है। हीट जितनी तेज से मिलेगी उतना जल्दी फायर लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद फिर लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग देखे होंगे किसी भी घरों में अगर आग लगती है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड्स क्या करते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी पाइप्स होती है जिससे वो पानी का वो करवाते हैं ताकि वो आग वहाँ पे बुझ जाए। वहाँ पे पानी क्यों मारते हैं, कभी सोचे हो? तो क्या मारेंगे, पानी नहीं करेंगे तो, है ना। तो सपोज किसी घर में आप आग लग गई, ठीक है। वहाँ आप देख रहे हो कि फायर ब्रिगेड आए हैं और वो लोग जो है वाटर पाइप से पूरा पानी से वो कर रहे हैं, ठीक है, आग को बुझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब आग को बुझाते हैं ना, जब वो पानी का डालते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो वहाँ पे ना वाटर वेपर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, धुआं धुआं होता है। एंड उस धुएं के कारण क्या होता है, वहाँ पे एयर का कांटेक्ट जो है बंद हो जाता है। एंड एयर का कांटेक्ट बंद होते ही वहाँ पर फायर जो है फैलनी बंद हो जाती है, ठीक है। 3 चीज़ चाहिए होता है हमको, फर्स्ट सब्सटेंस फ्यूल, सेकेंड इज़ एयर एंड थर्ड इज़ हीट। तो हमको अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर हम हटा देंगे तो वहाँ पर आग जो तेज़ी से फैल रहा होता है वो धीरे धीरे रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं फायर ब्रिगेड, जो घरों में आग लग गई होती है उन घरों में पानी डालते हैं ताकि ना वहाँ पे वाटर वेपर क्रिएट हो सके। और वाटर वेपर क्रिएट होने से क्या होता है, वहाँ पे जो एयर कांटेक्ट होता है वो बंद हो जाता है। और फिर वो कांटेक्ट बंद होते ही वहाँ पर जो है वहाँ पे जो है फायर का स्प्रेड कम हो जाता है एंड फिर हम लोग वो सेफ हो जाता है वो जगह, ठीक है। तो पता है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बहुत सारा हीट चाहिए होता है जलने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बहुत कम हीट में भी वो जल जाते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो इतने कम एनर्जी में, इतनी कम टेम्परेचर में भी वो बहुत इजीली जो है फायर को कैच कर लेते हैं। जैसे कि मैच स्टिक हो गया, ठीक है, अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी गैस। अगर एलपीजी गैस के पास आपको मना करते हैं ना आपके घर के गार्जियंस कि वहाँ पर मैच स्टिक लेके बिल्कुल मत जाना, क्यों, अगर गलती से भी सपोज वहाँ पे आपका मैच स्टिक छूट गया जलता हुआ तो आपका पूरे घर को खतरा है ना। तो कभी भी ये काम मत करना, मैच स्टिक को एलपीजी गैस के पास बिल्कुल लेके मत जाना, ठीक है।
क्योंकि वो सब जो होते हैं वो होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उनमें जो है बहुत कम टेम्परेचर पर ही, बहुत कम हीट पर भी वो इतने जल जाते हैं कि आपको इतना ज़्यादा हार्मफुल कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, उतना ज़्यादा हार्मफुल कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का ध्यान रखना। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पेट्रोल, अल्कोहल एंड एलपीजी गैस, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे फायर कंट्रोल करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि फायर जो है वहाँ पे पानी डालते हैं, वाटर जो है कूल करता है उस मटेरियल को, और फिर जो है वहाँ पे फायर स्प्रेड होने से बच जाता है। और वो जो वाटर पे बनता है वहाँ पर, वो क्या करता है? हेल्प इन कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, दैट इज फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। अब देखो यहाँ पे लिखता है आपको 3 चीज़ चाहिए होती है किसी चीज़ को जलने के लिए, है ना? 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं कब से बोलेंगे आपको यही चीज़? फर्स्ट थिंग इज़ फ्यूल, सेकंड इज़ एयर एंड थर्ड इज़ हीट। ये तीच अगर इन तीनों में से कोई अगर एक चीज़ आप हटा दोगे तो वहाँ पर फायर का स्प्रेडिंग जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा एंड किसी की जान भी बच सकती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग हर जगह देखे होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, आपके स्कूल्स में हो, पार्क्स में हो, या ऑफिस में हो। ठीक है, बहुत लोग आजकल घरों में भी ला के रखते हैं। ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है? देखते तो है इसको हम लोग, बट ये वर्क कैसे करता है? ठीक है, सबसे पहले तो कहीं आग लगती है तो वहाँ पे पानी काम आता है, वाटर काम आता है ना। सेकेंड क्या होता है वहाँ पर? लेकिन फायर वाटर वहीं वर्क आती है जहाँ पर लकड़ियाँ से आग लगा हो, पेपरों से आग लगा हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बड़ी बड़ी तारे, मतलब इलेक्ट्रिकल्स की सामानों में अगर आग लगती है तो वहाँ पे अगर पानी डालोगे ना, तो वहाँ वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर क्या करता है? वाटर कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और वहाँ पे वो आग क्या करता है? फैल सकती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो वहाँ पे हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो वाटर वहाँ के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कहीं कर पेट्रोल में अगर आग लग गई, या फिर किसी तेल वगैरह, किसी ऑयल में अगर आग लग गई, तो वहाँ पे हम लोग को वाटर से नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? CO2 होता है। CO2 बहुत अच्छा होता है, बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है। CO2 क्या होता है? और भी अदर गैसेस से वो हेवी होता है। तो हेवी होने के कारण क्या होता है? वो फायर के चारों तरफ, फायर के सराउंडिंग में क्या करता है? एक ब्लैंकेट बना लेता है। जिससे क्या होता है? वहाँ पे बाहर की हवा जो है अंदर नहीं जा पाती है। एंड हम लोग अगर एयर का कॉन्टैक्ट अगर हटा देंगे तो वहाँ पर फायर तो स्प्रेड करेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अगर आपसे पूछेगा कि यूज़ क्या है फायर एक्सटिंग्विशर का, तो आप लोग बोलोगे कि CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। CO2 इज़ द हेवियर गैस देन द ऑक्सीजन। इट कवर द फायर like a blanket, and this cut the contact of air between the fuels and the oxygen, and thus fire is controlled। है ना? तो CO2 का क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ आता है, और वो जो है इतनी बड़ी बड़ी हार्मफुल होने से बचा लेता है। ठीक है, तो कहीं देखोगे आप लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर को, तो आप लोग याद करना कि कैसे इसका यूज़ करते हैं और क्या क्या होता है इस चीज़ में। ठीक है, अब देखो इसको CO2 को स्टोर कैसे करते हैं। तो CO2 को जो है अंडर हाई प्रेशर इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर क्या है, अगर वहाँ पे CO2 ना हो तो CO2 के बदले जो आप लोग कुछ केमिकल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा, उसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सेकेंड चीज़ इज़ पोटाशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटाशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों केमिकल अल्टरनेटिव है CO2 का, जहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपको CO2 ना मिल रहा हो। ये क्या करते हैं? ये भी जो है वही सेम काम करते हैं जो CO2 करता है। ठीक है, तो आई होप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग फायर कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फायर लगने के लिए। उनमें से अगर हम लोग एक चीज़ भी अगर कंट्रोल कर देते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी खतरों से बच सकते हैं, है ना? अब ये कंबशन कुछ टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है रैपिड कंबशन। ऐसा कंबशन जो बहुत तेज़ी से जो है हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। ठीक है, जैसे कि सब्सटेंस होता है, जैसे सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस, जो एयर में ही बर्न हो जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो जल्दी से बर्न हुआ, हीट प्रोड्यूस किया एंड लाइट प्रोड्यूस किया, दैट इज रैपिड कंबशन। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये क्या होता है? ये ऐसा कंबशन होता है जो बहुत ही सडनली सा जल करके ये ब्रस्ट करता है फ्लेम्स में। ठीक है, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसका एग्जाम्पल है हमारा, इसका हमारा एग्जाम्पल है फॉरेस्ट फायर, जो कि स्ट्राइकिंग लाइटनिंग के कारण होता है ना,
क्या वहाँ पे फ्लेम जल्दी से ब्रस्ट किया एंड वहाँ पे आग लग गई, दैट इज स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अब थर्ड वन इज आप लोग सबको यूज़ कर, दैट इज एक्सप्लोजन। आप लोग फायर क्रैकर्स जो है जलाते हो, उसमें से क्या होती है, लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है, साउंड भी रिलीज होती है, तो दैट इज एक्सप्लोजन। ठीक है, अब हमारा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम्स। कम्बशन तो कंप्लीट हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम्स। अब ये फ्लेम्स क्या होते हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे जलते हुए बर्नर को, बर्नर या फिर आप लोग देखे होंगे गैस स्टोव को जलते हुए, गैस को जलते हुए, तो उसमें से क्या होता है, देखो कुछ कलर यहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है, ये कैंडल चल रहा है, इसमें से कुछ कलर रिलीज होता है, तो ये अलग अलग कलर कुछ रिलीज करते हैं। देखेंगे हम लोग यहाँ पे कैंडल का जलता कैसे है वो आखिरकार। ठीक है, जो का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब देखो कि ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। यहाँ पे देखो आप लोग, ये हमारा कैंडल जल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, दैट इज़ वहाँ पे हल्का ब्लू कलर का होता है, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल का, तो गलती से भी वहाँ का भी टच मत करना। ठीक है, वो आउटर पार्ट है, ऊपर से वो कंप्लीट कंबशन है, वो हॉटेस्ट पार्ट है कैंडल का। सेकेंड क्या है, मिडल जोन, दैट इज़ पार्शियल कंबशन, वहाँ पे येलो कलर का होता है एंड दैट इज़ मॉडरेटली हॉट। एंड थर्ड वन इज़ इनर मोस्ट जोन, जहाँ पे अभी वैक्स जो है अनबर्नड होते हैं, वो लीस्ट हॉट होता है। एंड ये हमारा क्या है, वैक्स कैंडल। इसका अगर आपको आता है कि आप इसका डायग्राम ड्रॉ करो कैंडल का, उसके स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट जोन को शो करो एंड सब उसका लेबलिंग भी करो, तो आप लोग अच्छे से फिगर बनाना, साथ में कलर जरूर यूज़ करना, तो कलर से क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव दिखेगा और सब कुछ क्लियर क्लियर समझ में आएगा, आपके लिए आपको फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोल्ड स्मिथ भी कुछ इसका यूज़ कर रहे हैं, किसी कैंडल का यूज़ करते करते कुछ काम कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग व्हाट इज़ फ्यूल, ये फ्यूल होता क्या आखिरकार है ना। फ्यूल बहुत पढ़ रहे हैं, क्या है, सब्सटेंस जो कंबशन में हेल्प करता है, जिससे कंबशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि चारकोल, वुड, पेट्रोल, केरोसिन, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। अब फ्यूल में भी दो तरह के होते हैं गुड फ्यूल, एक होते हैं बैड फ्यूल। गुड फ्यूल मीन्स क्या होता है, जो सब जगह अवेलेबल हो, चीप भी हो, और वो क्या होता है जल्दी से बन जाए। अब इतना भी जल्दी नहीं कि एलपीजी से बर्न हो जाए, बट हाँ फिर भी जल्दी से बर्न हो जाए, और वो कम रेसिड्यू छोड़े, मतलब क्या, वो कम सब्सटेंस जो है एज अ ऐश, एज अ सब्सटेंस हम वो लीव करे। जलने के बाद जब सब्सटेंस बचता है ना, तो वो डैट इज़ हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस खोजना है जो कि ईजिली अवेलेबल भी हो, चीप भी हो, मॉडरेट रेट का हो, ईजिली रिएक्ट विथ एयर एंड लीव बिहाइंड लीव सम अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बात करेंगे आइडियल फ्यूल का। आइडियल फ्यूल मीन्स क्या, ऐसा सब्सटेंस जो रेसिड्यू बिल्कुल ना छोड़े, है ना, बिल्कुल अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़े, वो बिल्कुल जल के जो है फिनिश हो जाए। बट ऐसा अभी तक कोई सब्सटेंस मिला नहीं हम लोग को। लेकिन हम लोग ये तो कर सकते हैं जिसमें से कम सब्सटेंस निकले, कम हार्मफुल सब्सटेंस निकले, हम लोग वो चीज़ यूज़ करें। तो उसी के लिए निकला है फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन इन 1 kg ऑफ फ्यूल। जब हम लोग 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं, कोई भी फ्यूल हो, कोई भी सब्सटेंस, जब उसको हम लोग 1 kg बर्न करते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है दैट इज़ किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस की जो है फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू दे सकती है, आप दी हुई है। आप देख सकते हैं कौन सा सब्सटेंस जो है कितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है रिलीज़ करता है, और कौन सा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब बता रहा है कि फ्यूल्स के जलने से कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, दैट इज़ सबसे पहले तो कार्बन के जलने से, ठीक है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एंड कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारियां होने लगती है। ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जैसी पॉइजनस गैस रिलीज होती है, जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो कभी भी अगर आग लगता है ना, ये चीज़ और सुन लो, कभी भी अगर आग लगती है कहीं पर भी, तो वहाँ के जो है ना जितने भी विंडोज़ डोर्स वगैरह हैं उन सबको ओपन कर दो। उससे क्या होगा, जितने भी स्मोक्स हैं वो फायर से निकल रही, वो सारे क्या होंगे, वो बाहर निकलेंगे। एंड वो जो है
वहाँ पे एयर कम होगा एंड फायर भी कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो कभी भी आपके कहीं आग लगता है तो वहाँ जाके आप लोग पहले वहाँ के डोर्स विंडोज़ वगैरह ओपन कर देना। और इसलिए मना किया जाता है कहीं पर भी जो है बंद कमरे में किसी चीज़ को जला के नहीं सोना चाहिए। उससे क्या होगा, पूरा धुआं तो उस रूम में ही रह गया एंड उससे आपको बहुत सी बीमारी हो सकती है, जैसे कि अस्थमा वगैरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है। और देखो, बहुत सारे फ्यूल्स को बर्न करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस जो है रिलीज होती है एनवायरनमेंट है, जिस कारण से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर का राइज होना, उसके बाद ग्लेशियर का मेल्ट होना, ये सब क्या है? ये सब है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है कि बहुत सारे कोयला वगैरह जलने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है एंड ये सल्फर डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा कॉरेसिव गैस होती है और सफोकेटिंग गैस होती है, ठीक है। और जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर नाइट्रोजन के, ये जब रेन वाटर में डिजॉल्व होकर जो एसिड रेन बनाते हैं, ठीक है, इनका पीएच वैल्यू होता है 5.6। पीएच वैल्यू क्या होता है वो लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अब सिर्फ जान लो कि इसका पीएच वैल्यू होता है 5.6। तो क्या होता है ये, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rain water and form a acid that is called acid rain, है ना। अब देखो, अब हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि बहुत सारे जो हम लोग फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको हम लोग बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसका हम लोग अल्टरनेटिव तो खोज सकते हैं जो जो ज़्यादा एनर्जी दे एंड कम वो हार्मफुल सब्सटेंस को रिलीज़ करे, है ना। तो वैसे में ही सबसे पहला चीज़ हमारा ये सीएनजी गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या करती है, ये हार्मफुल प्रोडक्ट तो रिलीज़ करती है लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में करती है एंड दैट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। पूछेगा आपसे सीएनजी इज कॉल्ड डैश फ्यूल, दैट इज़ क्लीनर फ्यूल। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन सब के मीनिंग तो हम लोग क्लास के चैप्टर में कर चुके हैं कंप्लीट। अगर कुछ भी दिक्कत रहा इस चैप्टर में या कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आई हो या किसी चीज़ का नोट्स चाहिए या डायग्राम चाहिए आप क्लियर तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे डाउट्स का मैं आंसर करूँगी। और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी रीड करना बहुत मस्ट है। चैप्टर आपका वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आपको खुद से जो है उस चैप्टर को रीड करना है। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको अंडरलाइन करो एंड उसको कमेंट सेक्शन में लोग पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको आंसर करूँगी। आप लोग जो है अगर चाहते हो कि एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए या फिर नोट्स प्रोवाइड करूँ या फिर और भी कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी सारी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास। और कमेंट कर देना आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।